करुणावितारं संसारिसारं बुद्धिगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सवितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही नाम यही यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला है, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल जगवंत कौल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत कौल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की है भाई आरती। प्रभु प्रभु की महिमा आरती, पापियों के पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती। महिमानः शशब्दपूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः, नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोपमानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाणां परमेश्वर, दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सिन्धु प्रदक्षिणां पदे पदे नमः सर्वदाताय जगदाय आगमासुसम्पत्ति पुण्याहं तव दर्शनात् पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।
सुसाधन तत्परा हरितनो गुरुदेव महामते शिववर्धते शरणं गता अश्वथा सर्वेषां देवऋषीणां च नारदा गन्धर्वाणां चित्ररथा च सिद्धानां कपिलो दीर्घदण्डं नमस्कारम् अथ निर्लज्जा गुरुसनिधो अथ प्राणस्वरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः वन्दे देवमापतिं सर्वगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं जगदलं वन्दे पशूनापतिं वन्दे शौर्यशशाङ्कवन्यनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् या देवी स्तुते नित्यं ब्रह्मेन्द्रमुनिः किन्नर सा मे तिष्ठतु जिह्वाग्रे ब्रह्मरूपा सरस्वती ईश्वरी जगद्धात्री ललिता सुन्दरी परा कुण्डली कुलरूपा पातु मां कुलचण्डी बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय शिव भागवत जी महापुराण की सद्गुरुदेव भगवान की सच्चिदानंद रूपाय विश्वपति आदि हेतुवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नमः बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय बोले वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधे श्याम श्री राधे श्याम श्री राधे श्याम श्री राम द्वितीय दिवस भगवान के श्री पावन चरणों में हम सभी वंदन करेंगे और भगवान सद्गुरुदेव की कृपा और अनुग्रह प्राप्त करेंगे। विशेषकर कलयुग के जीवों के अंधकार तम चरित्र अवगुण काम क्रोध लोभ मोह दंभ ऐसे विनाशकारी जो शत्रु जो हमारे जन्म के साथ ही हमारे संग में रहते हैं इस द्वंद्व को इस युद्ध को जिसे हमें विजयी होना है इस युद्ध में हमें विजयी होना है इसी के संरक्षण के लिए भगवान वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना की है। इसलिए ये रचना की है। भागवत का अर्थ बड़ा गूढ़ है, बड़ा रहस्यमय है। श्रीमद् भागवत कथा कोई नृत्य करने का, कोई मनोरंजन करने का विषय नहीं है। इसके श्रवण मात्र से, इसके शब्द के स्पर्श मात्र से, इसके बंधन और पूजन मात्र से जीव भाव बंधन से मुक्त हो जाता है। प्रश्न ये उठता है कि फिर हम अभी तक भावबंधन से मुक्त क्यों नहीं हुए? इसी विषय पर प्रकाश आज की कथा डाल रही है। कल जिस भांति से आपने वेदव्यास भगवान का असंतोष व्यक्त करते हुए वेदव्यास जी नारद जी से अपने व्यथा, अपना भ्रम और भ्रांति को व्यक्त करते हैं, उसकी पुष्टि करने के लिए नारद जी ने सर्वप्रथम
संकीर्तन की वर्षा की, अमृत वर्षा, जिसको अमृत वर्षा कहा गया है। नारद जी ने खूब संकीर्तन की, अमृत वर्षा की, नाम संकीर्तन की, खूब अमृत वर्षा की, और वेद व्यास भगवान को ये निर्देश किया कि व्यास जी आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, महायोगी हैं आप, निष्पाप हैं आप, आपने बहुत कुछ रचा है, योग की महिमा, वेद की महिमा, शास्त्रों के गूढ़ रहस्य की खूब आपने चर्चा की है, लेकिन आपने ईश्वर के, परमेश्वर के ब्रह्म स्वरूप की एक विषय जो है, विशेष विषय, कैसा विषय? विशेष विषय को आपने छोड़ दिया है। चारों वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण हुए, ठीक है, आपने बहुत महान कार्य किया है जो कोई भी ऋषि मुनि नहीं कर पाया है। वेद व्यास जी को नारद जी कहते हैं कि हे नारद जी, लेकिन ईश्वर का जो प्रीति का स्वरूप है, प्रेम का जो स्वरूप है, प्रेम जो उनका सरल स्वरूप है, जिससे परमात्मा सरलता से, सहजता से प्राप्त हो जाता है। जीव और ब्रह्म का जो संबंध है वो विषय है प्रेम। वो विषय क्या है? प्रेम है। लेकिन आपसे ये छूट गया। वेद व्यास जी प्रश्न कर रहे हैं कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि मेरा मन अशांत है? तो नारद जी कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ है, लेकिन एक छोटी सी चूक हो गई है। आपने बहुत रचनाएं की, लेकिन ईश्वर का जो सरलता से, सहजता से जो प्राप्ति का जो स्वरूप है वो प्रेम है, और भगवान के इस प्रेम स्वरूप को आप ठीक से गायन नहीं कर पाए हैं। ये जीव के लिए निर्देश है। कथा सुनना और फिर कथा याद कर लेना वो एक अलग विषय है। कथा के माध्यम से हमने अपनी जिंदगी को भवबंधन से पार करना वो असली बात है। ये माध्यम है, ये नाव है। श्रीमद् भागवत कथा का आपने मूल्य भी सुना। ब्रह्मांड की जितनी संपत्ति है वो एक तरफ है, और भागवत का जो पुण्य है वो एक तरफ है। तुला में जब ब्रह्मदेव तोलते हैं, ब्रह्मा जी जब सत्यलोक में अपने तराजू में संपूर्ण ब्रह्मांड की संपत्ति और भागवत कथा का जो पुण्य है जब उसको तोलते हैं, तो भागवत कथा क्या है? उनका वजन ज्यादा है। मेरे प्रभु का जो भागवतमय, बांगमय, शब्दमय रूप उनका बताया गया है। और आपको साक्ष्य और प्रमाण चाहिए। आज के कलयुग के लोगों को बहुत प्रमाण, बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत सारे प्रमाण चाहिए, बहुत सारी आइडेंटिटी चाहिए। इसी का कारण है कि हमारे अवगुण, काम, क्रोध, मद, लोभ, लुटेरे, ये जो हमारे शत्रु जो कि जन्म के साथ साथ में है, इनसे ही युद्ध तो कर पाते नहीं, और बाहर प्रतिरोज वैभव, भौतिकवाद की लड़ाई जन्म से शुरू हो गई और अंतिम सांस तक चलती रहती है। जीव और ब्रह्म का मिलन इस द्वंद्व में कैसे होगा? इस द्वंद्व को, इस गांठ को काटने के लिए ही यहाँ चर्चा हो रही है भागवत ग्रंथ की। बात को समझ, वेद व्यास जी बात को समझ गए। जब नारद जी कहते हैं कि आपसे कोई चूक नहीं हुई है, लेकिन भगवान का जो सबसे सरल स्वरूप है उसको आपने छोड़ दिया, उसको आपने गाया नहीं है, उसका गायन संसार के समक्ष आप रख नहीं पाए हैं, इसलिए आपको अधूरापन महसूस हो रहा है। और वही अधूरापन हमें भी महसूस होता है और आप सबों को भी महसूस होता है। रीजन है ये, बहुत भक्ति की
यात्राएं की, यज्ञ किए, बहुत धार्मिक अनुष्ठान किए, बहुत सारे गुरुओं के चरणों में भागे, कई संतों के चरणों में भागे, कई तीर्थ यात्राएं की। क्या कारण है कि आपको शांति नहीं मिल रही है? क्या कारण है? उसी कारण को दूर करेंगे आज आप। वही जो कारण है वो है भगवान का प्रेमा स्वरूप। व्यास जी को जब बात समझ में आई तो हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे कि हे नारद जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुझसे त्रुटि हुई है, मुझसे कुछ छूटा है, इसीलिए मेरा मन अशांत है। और छूटा क्या है? प्रेम। इसलिए भागवत ग्रंथ को प्रेम ग्रंथ, प्रेम सागर भी कहा गया है। अमृत के इस सागर का जो प्रमाण की मैं बात आप सभी से कर रही हूं कि प्रमाण ने चाहिए संसार को, तो प्रमाण ने चाहिए। तो जिस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जी के पास ही सोमनाथ की जगह है, वहीं पे आज के डेट में जो सोमनाथ भगवान है, वहीं ये वट वृक्ष है, वहीं प्रभु श्री केशव का मंदिर भी बना हुआ है। भगवान श्री द्वारिकाधीश जिस समय गौलोक धाम को प्रस्थान किए इस लोक से, तो आखिरी जो उनका उपदेश था उनके भक्त उद्धव के लिए था। उद्धव के साथ उनका ज्ञान उपदेश की चर्चा हुई और उद्धव को जब रोते हुए भगवान जी ने देखा, ठाकुर जी ने देखा, तो उद्धव को समझाते हुए ठाकुर जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ मेरी शब्दमयी मूर्ति है कलयुग के लिए, इसी का पूजन सर्वश्रेष्ठ है, इसी की यात्रा सर्वश्रेष्ठ होगी और इन्हीं के इस ग्रंथ के शब्दों की जो स्वर लहरियां होंगी वो जीव को मुक्त होने में काफी होगी। मैं श्रीमद् भागवत ग्रंथ के रूप में कलयुग में संसार में प्रतिष्ठित रहूंगा। अब देखिए कितने शर्म की बात है, बोलते हैं हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, फेसबुक हो, सोशल मीडिया में हो, बड़ा हंगामा करते हैं लोग, बहुत अपने को दिखाते हैं हम कितना धार्मिक और कितने चित्त के दृढ़ संकल्पी हैं, लेकिन ऐसा आज देखने में नहीं आ रहा। अगर भगवान जी पधारे हैं, भगवान जी विराजे हैं, भागवत जी उनका स्वरूप है, तब ऐसी अवहेलना, तब ऐसा ठहराव, तब ऐसा टूटा हुआ मनोबल, क्या करेंगे हम लोग? क्या होगा हमारा? यही तो चेतना है, ये समझ में आती है। भगवान कृष्ण ने ये प्रमाण दिया है कि मैं भागवत के रूप में प्रतिष्ठित रहूंगा जीव का कल्याण करने के लिए। और ऐसी सूचना के बाद ही वेद व्यास भगवान ने देवादिदेव महादेव आशुतोष प्रभु की अनंत तपस्या करने के बाद हिमालय में घनघोर तप जब उन्होंने किया, तब श्रीमद् भागवत रचना करने की उनको प्रेरणा हुई और फिर उन्होंने इस प्रेम ग्रंथ की रचना की। क्योंकि एक ही ऐसा ग्रंथ है भागवत, एक ही ऐसी कथामृत है भागवत जी जिसमें पिता को पुत्र मिल जाता है, माँ को लाल मिल जाता है, सखा को सखा मिल जाता है, सखी को भी सखा मिल जाता है, मित्र को मित्र मिल जाता है, भक्त को भगवान मिल जाता है, योगी को ब्रह्म मिल जाता है, विद्यार्थी को गुरु मिल जाता है और निर्देशक और उपदेशक मिल जाता है। वो एक ही ग्रंथ है जिसमें समाज धर्म, राष्ट्र धर्म, स्त्री धर्म,
तो जिंदगी को सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतु तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद ये भगवान का स्वरूप है, ये हमको जानना कि हमारी भक्ति कहाँ तक पहुंची है। तो ऐसे पुण्यमयी इस दिव्य ग्रंथ को हम कोटि कोटि सभी एक बार प्रणाम करेंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की। और सबसे पहले थोड़ा सा निवेदन, अपने श्वासों की पुष्पांजलि भगवान सतगुरुदेव के श्री चरण कमलों को हम सभी अर्पण करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम भटके हुए हैं, भटके हुए हैं। भ्रम हमारा टूट जाए, भ्रांति हमारी छूट जाए, और भगवान सतगुरुदेव की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक ये कुछ भी छूटने वाला नहीं है। और इसमें हमें परवाह भी कुछ करनी नहीं है। क्या कहेंगे? मेरे साथ गाएंगे ये स्तुति। मेरा रूठे ना, ऐसे बोलेंगे, मेरा रूठे ना तू सतगुरु प्यारा, चाहे ये जग सारा रूठे। हरि बोल। मेरे साथ में आप सभी गाएंगे मीठी ताली के साथ। भगवान सतगुरु देव की जब कृपा अनुग्रह होगी
का विक्षिप्त काला अंधेरा, इस कोठरी के अगर काले गुरुजनों के चरण कमलों की रज रूपी चाबी से खुल जाते हैं तो बाहुबंधन से जीव मुक्त हो जाता है। भागवत ग्रंथ वेद व्यास भगवान ने रच कर आप लोगों को यह धरोहर दी और आज जो विषय है भागवत ग्रंथ का वो बहुत उलट पुलट हो गया है। एक ज्ञान का विषय है, ये हमारी जिंदगी का विषय है, ये हमारे सुख शांति का विषय है। ये सिर्फ आपका पर्सनल विषय नहीं है, ये राष्ट्र, देश, समाज, परिवार, रिश्ते, हर तरह की जितनी बात जिंदगी से जुड़ी हुई है भागवत ग्रंथ उन सभी का सब्जेक्ट है। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी मन में कुछ अशांति लिए हुए लोकांतरों की यात्रा करते हुए देवर्षि नारद जी के मन में विचार आया कि पृथ्वी लोक सबसे सुंदर है। बड़े गौर से कथा को सुनना, पृथ्वी लोक क्या है? सबसे सुंदर लोक है। क्यों सुंदर है? इसलिए सुंदर है कि इस पृथ्वी पर ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों ने सर्वप्रथम मां जगदम्बा ने अपना प्रथम स्वरूप जब भूमि पृथ्वी धरणी वसुंधरा मेदिनी कई नाम है उनके, इसके रूप में जब मां आसन बनकर जल के ऊपर बिछ गई, किस लिए बिछ गई? जब ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों ने मां आद्या शक्ति विश्वेश्वरी राजराजेश्वरी महामाया त्रिपुर सुंदरी से जब प्रार्थना की कि हे मां आपने हमें उद्देश्य की, हमको जन्म दिया, तो हम इस तप को हम करेंगे, लेकिन ये तपस्या हम कैसे करें? पृथ्वी पर चारों तरफ जल राशि है, हम कहाँ आसन लगाकर बैठे ताकि हम इस मंत्र को, इस जप को खूब जपें, जिससे इस ब्रह्मांड भर को विस्फोट करने की पावर है, इस ब्रह्मांड भर को प्रकाशित करने की पावर है, और जिसमें इस ब्रह्मांड को संचालित करने की पावर है। तो इस मंत्र का हम भी जप करना चाहते हैं, हम इसका खूब तपस्या करना चाहते हैं, लेकिन हमें कहीं बैठने की जगह नहीं है, बैठने की जगह नहीं। महाममता का रूप होती है भगवती आद्या शक्ति ने अपने अंश स्वरूप से मेदिनी के रूप में, भूमि के रूप में, धरा के रूप में बिछ गई संसार के कल्याण के लिए। बोले अब बैठ के तप करो। पृथ्वी मां जल के ऊपर स्थित हो गई और आप सभी के लिए इतना उपार्जन, इतना वैभव उत्पन्न करने लग गई, बैठने की उठने की जगह, यहाँ तक कि इतना कुछ उपार्जन हुआ, प्रकृति ने इतना उत्पन्न कर दिया आप लोगों को कि खाते खाते, सेवन करते करते, पहनते ओढ़ते, इसको यूज करते करते आप अपने आप को भी भूल गए हैं। उनका अनुग्रह तो किसी को याद ही नहीं है। क्या कहते हैं? ये मेरी जमीन है, ये मेरी भूमि है, ये मेरा मकान है, ये मेरा फलाना है, ये मेरा ढिमका है। यहीं से भक्ति प्राप्त नहीं हो रही है। ये मां है, ये तेरी है ना मेरी है? ये कौन है? ये मां है। हमारे लालन पालन के लिए, सृष्टि भर के लालन पालन के लिए वो बिछ गई है। किस लिए? कि तप करना, भजन करना, सबसे काम क्या बोला है? भक्ति करना। इसलिए मैं बिछी हूं। मेरी गोद में बैठकर क्या करना? महाराज भक्ति करना।
लेकिन कर क्या रहे हो? उल्टा कर रहे हो। ऐसी कृपा प्राप्त करने के बाद भी हम पाप के भागी हो रहे हैं, हम उस काम को नहीं कर रहे हैं। व्यास जी ने रचना कर दी। अब व्यास जी के मन में विचार उठा कि ये ग्रंथ इतनी दिव्य पूंजी है, इतना वैभवशाली, अब मैं किसको दूं? तो सुखदेव भगवान को पुत्र के रूप में सुखदेव भगवान मायने भगवान देवादिदेव महादेव स्वयं अवतार धारण किए। सुखदेव मुनि कोई और नहीं है, भगवान शंकर। अवधूत बाबा आए हैं कथा सुनाने। समझो, कथा के विषय में वहां मत जाओ जो आपकी थिंकिंग बन गई है। कहानी सुनो, कहानी सुनते सुनते आपके जो है बाल पक गए हैं, सारे भारत का जो है चलन गलत हो गया है। कहानियां सुनते सुनते आप लोगों को कहानियों की आदत पड़ गई है, और इस कथा से तो एक ऊर्जा आती है, एक नई जिंदगी आती है। 16 कला संपूर्ण परमात्मा का यह स्वरूप है, तो एक दो कला तो उत्पन्न करो। अगर कथा सुनी है तो कहानी सुनते रहोगे, जिंदगी व्यतीत हो जाएगी इससे। सुखदेव भगवान जो है इस इतने पवित्र, इतने पावन ग्रंथ को, और ग्रंथों का उपदेश सबको कर दिया सब ऋषि मुनियों, लेकिन इसके लिए उन्होंने भी क्या विचार किया कि मुझे मेरा ही पुत्र हो, मेरे ही समान कोई हो तो उसको मैं इस धरोहर को दूं। जैसे आप सभी सोचते हो जो हमारी बहुत संपत्ति है उसको हम अपने ही पुत्र को दें, ऐसा ही उनके मन में विचार आया। लेकिन उनके लिए पुत्र कौन बन के आए? सुखदेव महाराज। सुखदेव महाराज जी को नहीं, भगवान ओगरदानी स्वयं। एक समय ऐसा हुआ कि देवर्षि नारद जी का मन बड़ा अशांत है और सबसे पवित्र लोक में, पृथ्वी लोक में आ गए। और कहाँ रमण करते हैं? तीर्थ स्थानों में वो घूमते फिरते, यहाँ वहाँ स्नान करते, जप करते, संकीर्तन करते, श्री नारायण का संकीर्तन करते। और संकीर्तन करते करते ब्रज भूमि जा पहुंचे। सारे भारत के जितने तीर्थ स्थान हैं, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, गया, रामेश्वरम, हर जगह गए, खूब स्नान करते और संकीर्तन करते, भजमन राधे गोविंदा, भजमन राधे गोविंदा, भजमन राधे गोविंदा। ऐसा करते करते देवर्षि नारद जी ब्रजधाम पहुंचे। वृंदावन जब पहुंचे तो उनके मन में विचार उठा कि यहाँ मैंने सब तीर्थों के दर्शन किए, स्नान किया, खूब संकीर्तन किया, फिर भी जो है मन को ठंडक क्यों नहीं पड़ रही है। महाराज इसी विचार से नारद जी कालिंदी माँ यानी यमुना नदी के तट पर मार्ग से वहां टहलकदमी कर रहे हैं, आगे को निकलते चले जा रहे हैं। नारद जी ने यहाँ एक आश्चर्यचकित, आश्चर्य में डालने वाला ऐसा दृश्य देखा। नारद जी देखते क्या? एक स्त्री है जो बहुत सुंदर है, तरुण अवस्था है, लेकिन जैसी उसकी अवस्था है, जैसी वो दिखती है, उस तरह की उसकी क्रियाएं नहीं हो रही है। अगला जो दृश्य देखते हैं नारद जी देखते हैं 10-12 सुंदर ऐसी कन्या जैसी सुंदर देवियां हैं, वो नारियां इस देवी की सेवा में लगी हुई है। देवर्षि नारद जी ने चौंकते हुए और दृष्टि को घुमाया तो देखते क्या है कि ये जो नारी है
वो मार्ग में वहां इतने दूर तक जाती और फिर वापस आती, जाती आती, ऐसे दौड़ रही है। दौड़ने का जो रीजन था, वहां दो पुरुष हैं जिनके बाल श्वेत हो गए। कैसे हो गए महाराज? सफेद बाल हो गए हैं। समझ गए होंगे सफेद बाल का संकेत, यानी कि वृद्धावस्था को प्राप्त ऐसे दो भद्र पुरुष हैं, जो एक उस कोने में लेटा हुआ है, एक इस कोने में लेटा हुआ है। और ये जो देवी है, ये जो स्त्री है, वो कभी उसके पास जाती है और कभी उसके पास जाती है, दौड़ती है, यहाँ से वहां दौड़ती है, छटपटाती है। उसको बड़ी वेदना हो रही, जैसे किसी को बहुत वेदना और कष्ट होता है ना। ये कथा आपकी है, भागवत कथा। जब किसी को बहुत वेदना होती है तो वो चहलकदमी, दौड़ भाग जो करता है, वही दौड़ भाग जो है ये देवी कर रही है, ये स्त्री कर रही है। वो करती क्या है? कभी उस श्वेत माल वाले पुरुष को एक को झकझोरती है, उठाती है, उसको जगाती है जो मूर्छित पड़ा है, लेटा हुआ है। कभी उस दूसरे को झकझोरती है कि उठ जा, उठ जा। ऐसा करती हुई वो दौड़ रही है। ऐसे ठाड़े होके नारद जी इस दृश्य को एक पल के ठिठक के ठाड़े होके देखने लगे। संत का चरित्र है। नारद जी के मन में आया कि ये कोई माँ है, स्त्री है, तो साधु को समाज में बहुत सुलझ और बहुत चेतन होकर जीना पड़ता है। हम किसी स्त्री से बात करेंगे तो ना जाने कोई क्या सोचेगा। इस भाव से नारद जी आगे निकल गए। ये दृश्य देख तो लिया, लेकिन नारद जी आगे को चलने लगे। और नारद जी जब आगे को चले तो एक ही इस स्त्री की जो नजर थी वो उन महायोगी संत नारद जी पर पड़ गई। नारद जी को जब देखा इसने तो ये नारद जी की तरफ से आगे को थोड़ा सा दौड़ी और नारद जी से निवेदन करने लगी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मन चिंता विनाश्य दश्य दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा घरम कलम। कि हे साधु, हे संत जन, आप थोड़ा ठहरो, रुको। आपके दर्शन इस पृथ्वी पर बड़े दुर्लभ हैं। अरे भाइयों बंधु, इस चीज को समझा करो, इस बात को समझा करो। जो शब्द लिखे होते हैं, जो शब्द आप श्रवण करते हैं कि भागवत जी क्या करी, उसका पालन किया करो, तब तो जिंदगी में कोई परिवर्तन आएगा। नहीं तो ये कथाएं कई होती चली जाएंगी। और इतिहास उठाकर देख लो, जो हास्य कभी पहले हुआ है वही कहीं बहुत जल्दी वही नहीं हो जाए। धर्म बड़ा शिथिल है। अभी कोई दूसरा नाट्य होता, कोई और हंगामा होता, कोई कुचलन का कार्य कुछ भी होता तो तमाम करौली जिला एकत्र हो गया होता। यहाँ बड़ी तीव्र गति से लोगों में, बर्ताव में बहुत परिवर्तन आ रहा है। ये अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है, किसी के लिए भी ये ठीक नहीं है। स्त्री कह रही है कि भो साधु तिष्ठ, कि हे महात्मा जी रुक जाइए, पीछे से दौड़ के बोल रही है। और ये नारी है कौन? चौंक जाओगे आप, चौंक जाओगे आप। बोले आप ठहर जाओ महात्मा जी, क्योंकि इस पृथ्वी लोक में आप जैसा दिव्य सूर्य और कोई भी नहीं है, जो मनुष्य के जीव के अंधकार को नष्ट कर सकता है, और कोई भी नहीं है। ए साधु ठहर जाओ, मैं बड़े कष्ट में हूं, मैं बड़ी विपत्ति में हूं। और आप साधु के जो दर्शन हैं वो तो किसी सौभाग्यशाली को ही प्राप्त होते हैं। ये मेरा कोई सौभाग्य है, मेरे जीवन को सनात कर जाए, क्योंकि आपके दर्शन मात्र से कष्ट भाग जाते हैं, दुख भाग जाते हैं, सुख आ जाता है, शांति आ जाती है।
कष्ट को दूर कीजिए। नारद जी ठहर गए। नारद जी ने कहा, हे देवी, कहो क्यों आक्रांत हो? क्या कष्ट है तुम्हें? क्या वेदना है तुम्हें? और तुम इस तरुणा अवस्था में हो, और ये जो देवियां हैं तुम्हारे साथ और जो अनन्य सखियां हैं तुम्हारी, ये कौन है? तुम्हारा परिचय क्या है? और ये जो दो भद्र पुरुष श्वेत बाल जिनके हो गए हैं, ये क्यों मूर्छित पड़े हुए हैं, क्यों लेटे हुए हैं, और तुम क्यों रो रही हो? इस स्त्री ने, इस नारी ने कहा, हे महाराज, आपको मैं पहले तो आगे लगूं, आपके पांव लगूं, दंडवत आपको प्रणाम मैं करती हूँ। हे ऋषिवर, ये मेरा बड़ा भागी सौभाग्य है, बड़ा भारी सौभाग्य है कि आज आपके दर्शन हुए। भूल गई अपने दुख को। संत मायने, संत के दर्शन मात्र से दुख गायब हो जाते हैं। ये देवी अपने कष्ट और दुख को, रोने को, सब कुछ भूल गई और क्या करने लग गई? सीखो, यहाँ सीखो, इस बात को सीखो। कथा बहुत श्रवण कर ली है, बहुत सुनते हो कथा और खुद सुनाने भी लग जाते हो। क्या हुआ? क्या हुआ उससे? कोई परिवर्तन नहीं। जब तक जिंदगी में इन बातों को हम धारण नहीं करेंगे ना, कुछ भी नहीं होगा। हरि बोल। श्री राधा। अपना परिचय दो देवी। देवर्षि नारद जी ने जब इस भांति से कहा, तो इस देवी ने कहा, उत्पन्ना द्रविण्डे सह वृद्धि कर्म कर्णाटके गता कंचित कंचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णात गता। कि हे ऋषिवर, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूँ और कर्नाटक में मेरी पालना हुई, मैं बड़ी हुई। कहाँ? कर्नाटक में बड़ी हुई और महाराष्ट्र में मैं कहीं कहीं सम्मानित हुई। अपना परिचय दे रही है, कहीं कहीं मैं सम्मानित हुई। जब मैं गुजरात में आई तो मैं वृद्धा, उसको जीर्णगताम मायने की मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई, मेरी दुर्गति हो गई, क्योंकि वहां माया ने सारा प्रपंच रच दिया। मेरी दुर्गति हो गई, मैं वृद्धावस्था को, इसलिए मैं दुखी होके वहां से चल के कहाँ पहुंची? फिर वृंदावन में, ब्रजधाम में पहुंची। मैं वृंदावन में आई और जैसे मैं वृंदावन में आई, मैं पुनः तरुणावस्था को प्राप्त हो गई, तरुणावस्था को, यौवनावस्था को प्राप्त हो गई। मेरा नाम भक्ति है। क्या नाम बताया? मेरा नाम भक्ति है। और ये जो देवियां जो मेरी सेवा में पंखा झल रही हैं, मेरे दुख को कम करने का प्रयत्न कर रही है, ये गंगा, जमुना, सरस्वती, गंडिका आदि जो नदियां हैं, देवांगनाएं, ये दिव्य नदियां हैं, ये मेरी सेवा करना चाह रही है, सेवा कर रही है, मेरी सेवा में उपस्थित है। लेकिन फिर भी भक्ति देवी की, लेकिन हे देवर्षि नारद, मैं बहुत दुखी। ये जो मूर्छित पड़े हुए हैं, एक इस कोने में लेटा हुआ, एक इस कोने में लेटा हुआ है, मार्ग में पड़े हुए ध्वस्त पृथ्वी पर, ये मेरे दो पुत्र हैं। एक का नाम वैराग्य है, दूसरे का नाम ज्ञान। ध्यान रखें अपना, ये ध्यान करें। इसलिए कह रहे हैं कि कथा भागवत के कोई यहाँ कान में सुनने के लिए नहीं है, जिंदगी में धारण करने के लिए। सबकी ये दशा, भागवत हमारी कथा है, भागवत हमारी जीवन की कथा है। ज्ञान और वैराग्य चित पड़े हुए वृद्ध हो गए हैं। अब मात्र जो है ज्ञान वैराग्य की बातें, बड़ी बड़ी डींगे हाँकने से तो वैराग्य आ नहीं जाएगा। वो तो देखने को मिल जाता है, जिसको वैराग्य होता है वो सर्वस्व लुटा देता है अपना। और वैराग्य से पहले ज्ञान कैसे हो गया भाई आपको? इसलिए संतों की जो पकड़ होती है ना, वो ऐसी पकड़ होती है जो
सही पकड़ जिसको कहा गया है। भक्ति माँ है। भक्ति कौन है? भक्ति माँ है। जिसकी भक्ति पूर्ण हो जाती, यवन हो जाती है, खूब भक्ति जो कर लेता है, तब जाके वैराग्य उत्पन्न होता है, यानी कि वैराग्य पैदा होता है। बेटा है ना, कभी विचार किए क्या? कथा में स्पष्ट लिख रहे हैं कि माँ मैं भक्ति हूँ, और ये जो इस पृथ्वी पर जो देवांगनाएं, देवियां, जो नदियां हैं, तीर्थ नदियां हैं, गंगा आदि जो पवित्र नदियां हैं, वो भक्ति देवी के क्या करती हैं? सेवा के लिए उपस्थित हुई है, ताकि आपकी भक्ति फलित हो, बड़ी हो, बढ़ जाए। आपकी भक्ति इतनी बढ़ी कि आपकी भगवान के चरणों से लौ लग जाए। इसका ये रीजन है। लेकिन ज्ञान और वैराग्य, ये भक्ति देवी के पुत्र ये चित पड़े हैं। नारद जी ने जब ये दृश्य देखा तो नारद जी ने कहा कि देवी आप स्वस्थ हो जाएं, चिंता दूर करें, आपका जो कष्ट है, आपका जो दुख है, वो मैं समझ गया। भक्ति देवी फिर बीच में ही बोली कि हे नारद जी, मैं कितनी अभागी हूं। जो लोग बहुत भक्ति करते हैं, अब वो भी गौर से सुनना इस बात को कि मैं कितनी अभागी हूं। मैं खुद तो यवन हूं, जवान हूं, लेकिन मेरे दोनों पुत्र जो है वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, इसलिए मैं क्या करती हूं? रोती। मैं रोती, मैं बहुत रोती हूं, मैं बहुत रुदन करती हूँ। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है, जीवन में संत जीवन है तो सुनते आए हैं कि जो अधिक भक्ति करता है वो कष्ट में होता है, दुख में होता है, उसके जीवन में रोना होता है। रीजन ये भी, एक रीजन ये भी होता है कि जब तक विरक्ति, भक्ति से विरक्ति पैदा नहीं होती, वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, तो रोती है भक्ति, माँ रोती है। और यहाँ से पार कोई टप नहीं पाता है। खाली ज्ञान की बात करने से ज्ञान नहीं होता है। भक्ति जिसकी पूरी हो जाती है, उसको वैराग्य हो जाता है, उसको कोई चीज की चाह संसार में सर्वस्व अपना लुटा देता है। बड़ा औखा मामला है, बड़ा कठिन सब्जेक्ट है, ऐसा मत सोच लेना कि बोल दिया हमको वैराग्य हो गया। और जब तक वैराग्य की चरम सीमा ना हो, ज्ञान नहीं आता है। पुस्तक पढ़ के ज्ञान की बात करना एक अलग बात है, धारा में ज्ञान आ जाना वो तो सच्ची बात है ना, वो तो सत्य बात है। जिसकी भक्ति पूर्ण हो जाती है उसको वैराग्य हो जाता है, और वैराग्य की ये पहचान है कि वो सर्वस्व अपना त्याग देता, उसको कोई माया मोह किसी प्रकार का कोई चिंतन नहीं रह जाता। ये पहचान है। और उसके बाद अगर ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ज्ञान रूपी पुत्र अगर उत्पन्न हो गया तो स्थिर ज्ञान होता है। इसी को क्या कहा गया? 3 रूप है, भक्ति माँ है, वैराग्य और ज्ञान पुत्र है। 3 स्वरूप क्या हुए? सच्चिदानंद रूपा, सतचित और आनंद, यही स्वरूप है परमात्मा का। इतना ही रूप है। यही बात जिसके समझ में आ गई वो यहीं से सारा कार्य अपना कर लेता है। अन्यथा पूरे जीवन कथा सुनते रहो, पूरे जीवन भक्ति करते रहो, अगर वैराग्य नहीं हुआ तो भक्ति पूर्ण आपकी नहीं हुई। और ज्ञान की तो सोचो मत। हरि बोल। देवर्षि नारद जी ने कहा कि मैं हर वो प्रयत्न करूंगा, क्योंकि मैं एक संत हूं, मैं हर वो प्रयत्न करूंगा जिससे आपका कष्ट दूर हो, आपका दुख दूर हो। आपके दुख का जो कारण है, आपके दोनों पुत्र हैं जो क्या हो गए? वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, और ऊपर से ये मूर्छित पड़े हुए हैं, ये जाग जाएं। देवी ये तुम्हारे पुत्र जाग जाएं, मैं हर तरह से वो प्रयत्न करूंगा जिससे तुम्हारा कष्ट दूर हो। देवर्षि नारद ने
हुए अपने कमंडल से कुछ जल की बूंदें लेकर वेद मंत्रों का से अभिमंत्रित करके उन दोनों ज्ञान और वैराग्य रूपी भक्ति के जो पुत्र हैं उनके ऊपर छिड़काव करना प्रारंभ किया। ध्यान रखना, जो वेद की बात करते हैं, वेद को जान रहे हैं, वेद को समझ रहे हैं, तो वो क्या हुए, वो उठ गए। जब देवर्षि नारद ने ये प्रयत्न किया उनको जगाने का, तो ज्ञान और वैराग्य दोनों उठे, खड़े हो गए, उनकी मूर्छा दूर हो गई, निंद्रा दूर हो गई और खड़े हो गए। भक्ति देवी बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन वो खड़े होके थोड़े हिले डुले और फिर से चित्त हो गए। यही हाल होता है जो भक्ति करते हैं। जो भक्ति करते हैं उनका भी ऐसा ही होता है। जब वेद मंत्रों का लगातार समन्वय बना हुआ है तो चेतना आ जाती है, जागृत हो जाता वैराग्य। छोड़ो, सब कुछ ठीक है, खूब दान पुण्य करो, खूब पुण्य कर्म करो, खूब तीर्थ करो, खूब धर्म के लिए संघर्ष करो। तब ऐसा मन हो जाता है जैसे ही वो मंत्रों का प्रभाव कम हुआ, कह रहे नहीं नहीं कहीं भाई ये कुछ नहीं, अपना परिवार में ठीक है, हम तो कुछ। तो ये ऐसी स्थिति है। इसीलिए भागवत जो है हमारे जिंदगी की कथा है। फिर से मूर्छित हो गए देवर्षि नारद जी, बड़े परेशान, बड़े दुखी। देवर्षि नारद ने अब फिर से पुनः उन्होंने अपने कमंडल से जल लिया और गीता जी के श्लोकों का उच्चारण करना प्रारंभ किया। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चक्लदं तापो न शोष्यति मारुता। हे जीव जाग जा, तुझे तो कोई भी कष्ट नहीं पहुंचा सकता है। न अग्नि के बस का है, न जल के बस में है, न वायु के बस में है, किसी के बस में नहीं। तू जाग। ऐसा देवर्षि नारद जी ने जब गीता जी के श्लोकों से उन ज्ञान और वैराग्य दोनों भक्ति के पुत्रों को जगाने का प्रयत्न किया, तो वो फिर से पुनः जागे, खड़े हो गए और थोड़ा सा चलने लग गए। यानी वेद मंत्रों से अधिक गीता जी के श्लोकों से वो चलने लगे, खेलने लगे, दौड़ने लगे, यहाँ से वहां दौड़ने लगे। भक्ति देवी इतनी प्रसन्न हुई, खिलखिलाकर हंसने लग गई, प्रसन्न हो गई। गीता जी के श्लोकों की बात हुई है, इसलिए गीता जी के श्लोक चाहे एक ही श्लोक का पाठ प्रतिरोज करो, लेकिन गीता जी को त्यागो मत। जिस घर में गीता ना हो, गीता की पूजा ना हो, वो घर जो है मड़घट के समान कहा है योगियों ने। भक्ति देवी प्रसन्न हो गई, खुश हो गई, हंसने लगी। लेकिन थोड़ी देर बाद ये हंसते हुए दोनों पुत्र भक्ति देवी के ज्ञान और वैराग्य वापस वैसे ही धीरे धीरे बैठ गए और बैठने के बाद फिर लेट गए, फिर लेट गए। महाराज अब देवर्षि नारद जी ने विचार किया कि अब क्या किया जाए, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य को जगाना अति आवश्यक है प्रत्येक जीव के लिए जो भक्ति कर रहा है। और जो भक्ति कर ही नहीं रहा है वो भक्ति करना सीख ले, वो भक्ति करे। भागवत जी यही प्रेरणा दे रही है। अभी जो आपने दृष्टांत सुना कि भगवती वसुंधरा, ये धरती, ये पृथ्वी, ये भूगर्भा, ये मैदानी, ये माँ इसीलिए तो बिछी है कि चाहे तुम मेरे कलेजे पर कितने सरिया गाड़ लो, तुम्हारा मकान, बिल्डिंग, मंदिर सब कुछ बन जाए, मैं उफ नहीं करूंगी, पर तुम कुछ भक्ति तो करो, कुछ भक्ति तो करो। इसलिए वो बिछी है। तुम कितनी विष्ठा, कितना इस पृथ्वी को दूषित कर दो, वो कुछ बोलती नहीं है। तो कितने अनगिनत पाप हो रहे हैं, फिर भी कोई प्रायश्चित का रास्ता कोई सोच नहीं रहा है। नारद जी ने विचार किया कि अब क्या किया जाए। नारद जी ने सबसे पहले तो, साधु का एक स्वभाव होता है, नेगेटिव किसी को कभी जाने नहीं देंगे, ना खुद जाते। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव ही बोलेंगे। कितनी ही संकट की बात हो, कितने ही कष्ट की बात हो,
लेकिन पॉजिटिव बने रहो हर समय। नारद जी बोलते हैं आप चिंता नहीं करें, देवी चिंता मत करो, कोई ना कोई उपाय श्री नारायण जरूर बताएंगे। कोई ना कोई उपाय, जब अपने से हल ना हुआ तो भगवान के भरोसे पे छोड़ा। लेकिन भगवान के भरोसे में ऐसे नहीं कि जैसे बोल दिया भाई राम जी अपना आप ही करेंगे, आप तो बैठे बैठे ऐसा कहते हो राम जी जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, नहीं, ये भी गलत है। राम जी नहीं, पहले आप खुद चाहेंगे तब तो होगा, तब तो राम जी भी करेंगे। ऐसी व्यवस्था में देवर्षि नारद ने कहा कि देवी भक्ति तुम परेशान मत हो, कोई ना कोई उपाय अवश्य में वो निकल आएगा। भगवान श्री हरि की प्रेरणा कुछ ना कुछ तो होगी। नारद जी ने देवी भक्ति को खूब ढांढस बंधाया कि चिंता नहीं करो, तुम्हारे कष्ट का निवारण अवश्य में होगा, तुम सिर्फ भगवान श्री हरि का संकीर्तन करती रहो, कोई ना कोई उपाय श्री नारायण स्वयं करेंगे। और देवर्षि नारद जी इस उपाय के लिए ही 4 कदम आगे चले। जब हम शुभ कर्म, समाज और राष्ट्र, परोपकार आदि के कार्य करते हैं तो भगवान की प्रेरणा अवश्य में हमें मिलती है। पर्सनल हम अपने स्वार्थ के लिए जब लगे रहते हैं तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है। परोपकार जब हम करते हैं, दूसरों के हित के कार्य जब करते हैं तो उसमें सदैव भगवान सद्गुरुदेव ही निमित्त होते हैं। नारद जी 4-10 कदम आगे गए तो नारद जी को आकाशवाणी होती है कि हे देवर्षि नारद, ज्ञान और वैराग्य को जगाने का मार्ग और उपाय आपको संत जन बताएंगे। इतनी बात जब नारद जी ने सुनी तो नारद जी मौन होकर आगे चलते रहे। विचार किया कि वो ऐसे दिव्य संत मुझे कहाँ मिलेंगे जो मुझे ज्ञान और वैराग्य को जगाने का मार्ग बताएंगे, उपाय बताएंगे और ज्ञान और वैराग्य को जगा देंगे। वो कैसे संभव होगा? ऐसा विचार जब करने लगे तो नारद जी बद्रिका आश्रम पहुंचे इसी विचार को लेके। तो उन्होंने जैसे ब्रह्म कुमार, सनत, सनंदन, सनक आदि चारों ऋषियों को देखा तो नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। और संत जो दिव्य दृष्टि रखते हैं उन संतों का ये पहचान होती है कि आने वाले जीव को उसकी कथा व्यथा जान जाते हैं और पहले इशारे की बात बता देते हैं कि तुमने क्या करना है, तुम्हारा क्या होने वाला है, या फिर तुम क्या करने वाले हो और तुम्हें क्या करना चाहिए। ऐसे ही सनक, सनंदन आदि जो चारों ऋषि हैं, इन्होंने देवर्षि नारद के प्रश्न से पहले ही कह दिया कि हे देवर्षि नारद, तुम बहुत कल्याणकारी हो, महान हो, क्योंकि तुम दूसरों के हित के कार्य करते हो और इस ब्रह्मांड में विचरण करते करते सभी के कल्याण के निमित्त बनते हो। आज आपने जो ये कल्याण की बात सोची है, ये संपूर्ण संसार के कल्याण की बात है। ज्ञान और वैराग्य को जगाने का सुगम, सरल ऐसा जो मार्ग है वो श्रीमद् भागवत कथा है। ज्ञान और वैराग्य को श्रीमद् भागवत कथा का गायन करके उन्हें कथा सुनाए जाए तो ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाते हैं। इसलिए जितने बार कथा श्रवण करोगे उतने बार आपको कुछ अपने भीतर नया उत्पन्न हुआ, नया कृष्ण का नया रूप उत्पन्न हुआ, ऐसा महसूस होता है। भक्ति, जिसने भक्ति नहीं की वो भक्त बन जाता है इस कथा सुनने से, और जो भक्ति कर रहा है उसको वैराग्य हो जाता है, और जिसे वैराग्य हुआ है
इस कथा को सुनता है उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, भव बंधन से वो मुक्त हो जाता है। ये इसका अपना परिचय है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। नारद जी को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया महाराज। और नारद जी कहाँ पहुंचा? वापस आए वृंदावन। और नारद जी ने आंकलन किया भूमि का, लेकिन हरिद्वार गए थे। वहां से कहाँ आया? हरिद्वार, गंगा जी का। ज्ञान गंगा इसलिए कहा गया है क्योंकि गंगा जी भगवान देवादिदेव महादेव के भी शीश के ऊपर विराजती, इसलिए उन्होंने अपने सिर पर विराजा है, क्योंकि ज्ञान के जो देवता हैं वो भगवान शंभु है। मेरे महादेव के शीश पर गंगा जी विराजती है। इसलिए नारद जी ने विचार किया कि ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने का, कथा सुनाने का, कथा की व्यवस्था बनाने का सबसे सुंदर जो स्थान है वो पावनी, पतित पावनी ऐसी गंगा का तट, गंगा का स्थल हो सकता है। इसलिए नारद जी ने कहाँ का चुनाव किया? हरिद्वार, आनंदवन, गंगा का तट चुना। वहां इसी भांति से कथा पांडाल आदि की व्यवस्था हुई। यहाँ वहाँ सब संत, ऋषि, मुनि और भक्त भगवान को सभी को निमंत्रण आदि दिया। और देवर्षि नारद ने श्रीमद् भागवत कथा का गायन प्रारंभ किया। कथा श्रवण करवाते, कथा बोलते